Hello बच्चों, let's see this question. The question says the IUPAC name of the following compound is. हमें एक ये compound given है and हमें क्या है इसका IUPAC name बताना है. And the options are, first option is 3-amino carbonyl pent 1-ene 4-ine. Second option is 2-ethynyl but 3-ene 1-amide. Third option is 2-ethynyl but 3-ene 1-amide. And fourth option is 3-amino carbonyl pent 4-ene 1-ine. So key concept of this question is, key concept क्या है इस question के अंदर, IUPAC nomenclature. IUPAC नॉमेनक्लेचर. अब आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम रखते हैं. आईयूपैक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेट ऑफ रूल्स दे रखा है जिसके अकॉर्डिंग क्या है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम रखते हैं. अब हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट एंड देन आता है सफिक्स. अब जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स. जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है इससे हमें क्या पता लगता है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे कंपाउंड के अंदर उसके बारे में पता लगता है. डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ब्रोमीन, क्लोरीन, जितने भी ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उनकी डिटेल्स हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स से मिलती है. नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स से हमें नेचर ऑफ कार्बन चेन पता लगता है कि हमारी जो कार्बन चेन है उसका नेचर कैसा है, वो साइक्लिक है, स्पायरो है और बायफिनाइल है. ये सब हमें नेचर ऑफ कार्बन चेन जो है 1 डिग्री प्रीफिक्स से पता लगता है. देन वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मेन चेन. कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मेन चेन, या वो हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल चेन के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो हमें वर्ड रूट से पता लगते हैं. अगर हमारी मेन चेन के अंदर 1 कार्बन एटम है तो हम यूज करते हैं मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, ऐसे करके हम यूज करते हैं. नाउ सफिक्स. सफिक्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जो प्राइमरी सफिक्स होता है इससे हमें क्या पता लगता है, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. जो कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है. अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बीच तो मतलब एल्केन है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्काइन है. ये हमें नेचर पता लगता है कार्बन कार्बन बॉन्ड का. नाउ सेकेंडरी सफिक्स से हमें क्या पता लगता है, डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, ये सब की इंफॉर्मेशन हमें सेकेंडरी सफिक्स से मिलती है. डिटेल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. ओके, तो अब हमें क्या है क्वेश्चन के अंदर ये कंपाउंड गिवन है, हमें इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखना है, आईयूपैक नेम. तो कंपाउंड ड्रॉ कर लेते हैं. ये ट्रिपल बॉन्ड, देन दिस डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर क्या है CONH2. तो ये जो CONH2 है ये क्या एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइड. हमें पता लग गया अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. तो जो ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इन्हें हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं. नाउ 1 एंड 2. अब क्या है कि मेन चेन के अंदर मुझे मैक्सिमम नंबर कार्बन चाहिए होते हैं, एज वेल एज अब यहाँ पे क्या है एक अल्काइन है एक अल्कीन है. तो जो एल्कीन की प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्काइन. तो हम क्या मेन चेन के अंदर एल्कीन को इंक्लूड करेंगे एज कम्पेयर टू अल्काइन. सो मेरी नंबरिंग होएगी 1 2 3 एंड 4, ये नंबरिंग होएगी मेरी. तो अगर मैं अब इसमें लिखूं, मेरे पास 4 कार्बन एटम्स है तो मेरा वर्ड रूट क्या हो जाएगा इसके अंदर, ब्यूट. एंड मेरे पास 3 पर क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, ब्यूट 3-ene. एंड 1 पे क्या है अमाइड है तो ब्यूट 3-in-1 अमाइड, ब्यूट 3-in-1 अमाइड. ये तो मेरा वर्ड रूट एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स हो गए. अब मैं सब्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो मेरे पास सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, ये इथाइनाइल है. मतलब ये क्या एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और अल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये इथाइन. इथाइन क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप होता है. जब हम अल्काइल ग्रुप मतलब किसी भी एल्काइन को एज ए इथाइल ग्रुप, सॉरी
किसी भी अल्काइन को एज एन अल्काइल ग्रुप लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, YL लगा देते हैं लास्ट में। तो ये क्या हो गया, इथाइनाइल। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है ये, तो 2 इथाइनाइल ब्यूट 3 इन 1 अमाइड। 2 इथाइनाइल ब्यूट 3 इन 1 अमाइड, ये क्या हो गया हमारा इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। सो अगर मैं ऑप्शंस में चेक करूं, फर्स्ट ऑप्शन है 3 अमीनो कार्बोनिल पेंट 1 इन 4 आइंस। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा क्या है, ये जो अमाइड है ये फंक्शनल ग्रुप है, एंड फंक्शनल ग्रुप को हम क्या सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज करते हैं, और यहाँ पे ये प्रीफिक्स में यूज हुआ है, सो ये ऑप्शन क्या है, गलत। सेकेंड ऑप्शन अगर मैं देखूँ, सेकेंड ऑप्शन पे क्या है, 2 इथाइनाइल बुट 3 YN 1 अमाइड। तो इसके अंदर क्या है कि इन्होंने इथीन को एज अ प्रीफिक्स यूज करा है, एंड जो एल्काइन है, एल्काइन को इन्होंने मेन चेन के अंदर इंक्लूड करा है। तो हमें पता है एल्कीन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्काइन, सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ना ऑप्शन डी में देखूं, ऑप्शन डी के अंदर भी इन्होंने फंक्शनल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स यूज कर रखा है, सो ये ऑप्शन भी गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, 2 इथेनाइल ब्यूट 3 इन 1 अमाइड। The final answer is option C. Hope you understood this well. Best of luck.